जंगल के किनारे एक छोटी झोपड़ी थी जो पत्तों और टहनियों से बनी थी। वहीं रहती थी लाली बकरी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, न मोटा अनाज न सुखद आश्रय, बस मेहनत और उम्मीद उसका सहारा थे। उसके साथ ही रहता था उसका दोस्त भोलू गधा, जो लकड़ी ढोकर और घास चरकर दिन बिताता था। बरसात की पहली फुहारें गिरी और झोपड़ी के छप्पर से पानी टपकने लगा। अरे भोलू, देख तो सही, ये छप्पर कितना टपक रहा है। पूरी रात सोना मुश्किल हो जाएगा। काश हमारे पास कोई मजबूत घर होता तो ये बरसात हमें डराती नहीं। हाँ लाली, तू सही कह रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि जंगल के और जानवर कितने खुश होंगे। शेर अपनी गुफा में आराम से होगा, हाथी बड़े पेड़ के नीचे, लेकिन हम गरीब जानवर कहाँ जाएं? बारिश तेज होती गई। पानी की बूंदें झोपड़ी में टपक टपक कर छोटे तालाब बना रही थीं। दोनों ने खुद को एक कोने में समेट लिया। लाली और भोलू का जीवन कठिन था, मगर दोनों के दिलों में दोस्ती और साहस था। वे हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते। सुबह हुई। सूरज बादलों के पीछे से झांकने की कोशिश कर रहा था। बारिश रुक तो गई थी, लेकिन हर जगह पानी भर गया था। लाली और भोलू खाने की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। भोलू, आज कुछ घास ढूंढना मुश्किल होगा। पूरा जंगल गीला है, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, वरना भूख से कैसे जिएंगे। चल लाली, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। दोनों चलते चलते एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां कई जानवर जमा थे, चिड़ियां, खरगोश, हिरन। सबके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि बरसात ने जंगल को हरा भरा कर दिया था। लेकिन लाली और भोलू की खुशी अधूरी थी, क्योंकि उनके पास छत नहीं थी और पेट भरा नहीं था। अचानक पास से एक चालाक लोमड़ी आई। उसकी आंखों में चमक थी। अरे अरे, ये कौन दुखी चेहरे लेकर घूम रहे हैं? लाली और भोलू, क्या बात है? पूरी बारिश का मजा सब ले रहे हैं और तुम ऐसे क्यों हो? लोमड़ी बहन, क्या बताऊं, हमारे पास रहने के लिए मजबूत जगह नहीं है। पूरी रात पानी टपकता रहा और अब खाने के लिए घास तक नहीं मिल रही। हम सोच रहे हैं कि कहीं कोई उपाय मिल जाए, कोई जगह जहां हम सुरक्षित रह सकें। लोमड़ी चालाकी से मुस्कुराई। उपाय तो है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़ है, उसके नीचे गुफा नुमा जगह है। अगर तुम वहां जाकर साफ सफाई कर लो तो बारिश से बच सकते हो। लोमड़ी का सुझाव सुनकर लाली और भोलू खुश तो हुए, लेकिन उन्हें लगा कि लोमड़ी की नीयत पूरी साफ नहीं है। भोलू, मुझे लगता है ये लोमड़ी कोई चाल तो नहीं चल रही, पर फिलहाल तो हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। तू सही कहती है लाली, लेकिन कभी कभी मुश्किल वक्त में जोखिम लेना पड़ता है। चल देखते हैं उस पेड़ को। दोनों उस विशाल पेड़ की ओर बढ़े। वहां सचमुच नीचे गुफा जैसी जगह थी, लेकिन गुफा के भीतर पहले से ही कुछ जंगली कुत्ते रहते थे। कौन है वहां? किसकी हिम्मत हुई हमारी गुफा में आने की? भाई कुत्तों, हम तो बस बारिश से बचने की जगह ढूंढ रहे थे। हमें थोड़ी जगह दे दो, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। हाँ, हमें तो बस एक कोना चाहिए। कुत्ते भौंकते हुए बोले। ये जगह हमारी है, यहाँ कोई और नहीं रह सकता। निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लाली और भोलू मायूस होकर लौट गए। अब उनके पास न तो घर था न खाना, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। शाम ढल रही थी। आसमान में फिर से बादल उमड़ने लगे। दोनों थके हारे एक नदी किनारे बैठ गए। अचानक वहां से एक बुजुर्ग कछुआ गुजरा। बेटा, क्यों इतने उदास हो? क्या परेशानी है? कछुआ दादा, हम गरीब हैं। बारिश में हमारी झोपड़ी टूट रही है। पेट में खाने को कुछ नहीं और कोई भी हमें जगह नहीं देता। हम सोच रहे हैं कि आखिर हम कहाँ जाएं। कछुआ दादा ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले। देखो बच्चों, जंगल में जीना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों मेहनत करो तो खुद अपनी जगह बना सकते हो। नदी किनारे सूखी लकड़ियां और पत्थर पड़े हैं, इन्हें मिलाकर तुम अपनी झोपड़ी मजबूत बना सकते हो। कछुआ दादा की बातें लाली और भोलू के दिल में उतर गईं। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, वे खुद मेहनत करके अपनी झोपड़ी बनाएंगे। रात होते होते बारिश फिर शुरू हो गई। दोनों ने भीगते भीगते लकड़ियां इकट्ठा की, पत्थर लाए और पत्ते जमा किए। भोलू, बारिश में काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तू बिल्कुल सही कह रही है। चल मेहनत जारी रखते हैं।
हमारा भी एक दिन आएगा। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर एक मजबूत झोपड़ी का ढांचा खड़ा कर लिया। हालांकि अभी अधूरा था, मगर अब उनके पास उम्मीद थी। लाली और भोलू ने सीखा कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से उसका सामना किया जा सकता है। लेकिन उनकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि जंगल में हर दिन नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। जंगल की रात गहरी हो चुकी थी। लाली बकरी और भोलू गधे ने अपनी नई झोपड़ी का ढांचा तो बना लिया था, लेकिन अब असली चुनौती थी उसे पूरा करना और उसमें सुरक्षित रहना। जंगल में हर रात नए खतरे मंडराते थे और बारिश अब और भी तेज होने लगी थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। झोपड़ी अधूरी थी, छत से पानी रिसने लगा था। लाली और भोलू दोनों थर थर कांप रहे थे। भोलू, लगता है ये छत अभी हमारे लिए काफी नहीं है। मैं तो डर रही हूँ कि अगर ये पूरी तरह टूट गई तो हम कहाँ जाएंगे। लाली, डर मत। हाँ, ये अधूरी है, लेकिन हमने मेहनत करके बनाया है। हमें इसे और मजबूत करना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी है खाने का इंतजाम करना। पूरे दिन से भूख लगी है। दोनों भूखे थे। पेट की आग बरसात की ठंड से भी ज्यादा सताने लगी थी। बरसात के बीच में जब दोनों कुछ सोच ही रहे थे, तभी झाड़ियों से आवाज आई। पत्तियां खड़खड़ाईं और अंधेरे से एक लंबा चौड़ा भेड़िया बाहर निकला। तो यहाँ कौन कौन छिपा है? अरे, लाली बकरी और भोलू गधा, क्या हाल है तुम्हारा? भेड़िया भाई, हमें माफ कर दो। हम तो बस बरसात से बचने के लिए यहाँ आए हैं। हम गरीब हैं, हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है। कृपया हमें छोड़ दो। भेड़िया दांत दिखाकर हंसा। छोड़ दूं? मैं तो सोच रहा हूं कि आज की बरसात में मजेदार दावत हो जाएगी। लेकिन रुको, अभी मुझे कुछ और सूझ रहा है। भेड़िए ने गहरी सांस ली और चालाकी से बोला, सुनो, मैं तुम्हें अभी नहीं खाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जंगल के बीच में जो फलदार पेड़ है,